डाकिये की चिट्ठी वाला प्यार। साल 1968। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर की सुबह हमेशा मंदिर की घंटियों और पक्षियों की सहसाहट से शुरू होती है। गांव की कच्ची गलियों में बैलगाड़ियां चलती थी, कुएं पर औरतों की भीड़ लगी रहती थी और शाम होते ही पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो जाता। उन दिनों न मोबाइल थे, न फोन और न इंटरनेट। अगर किसी को अपने दिल की बात कहनी होती थी तो वह कागज़ पर अपने जज्बात लिखकर डाकिये के भरोसे छोड़ देता था। उसी गांव में रहता था मोहन। उसके पिता गांव के स्कूल में मास्टर थे। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ईमानदारी और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसे किताबों से उतना ही प्यार था जितना अपनी बांसुरी से। जब भी शाम होती वह नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और उसकी धुन पूरे गांव में गूंज उठती। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की इकलौती बेटी थी राधा। राधा शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन छुट्टियों में गांव आ जाती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ नदी पर पानी भरने गई। तभी दूसरों से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दी। राधा उस आवाज़ की तरफ बढ़ती चली गई। नदी किनारे पीपल के पेड़ नीचे मोहन आंखें बंद किए बांसुरी बजा रहा था। धुन खत्म हुए तो राधा ने पहली बार उसे देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। मोहन घबरा गया और बांसुरी समेटने लगा। राधा मुस्कुराकर बोली, इतनी सुंदर बांसुरी बजाना किसने सिखाया? मोहन ने शर्माते हुए कहा, दर्द ने। राधा उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रह गई, फिर बोली, क्या मैं कभी फिर तुम्हारी बांसुरी सुन सकती हूँ? मोहन ने सिर झुका लिया। अगर किस्मत ने चाहा तो ज़रूर। उस दिन के बाद राधा रोज़ किसी न किसी बहाने नदी पर आने लगी। मोहन भी हर शाम वही बैठकर बांसुरी बजाता। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। राधा शहर की कहानियाँ सुनाती, मोहन गांव की सादगी। राधा हंसती तो मोहन उसे देखता रह जाता। एक दिन राधा ने कहा, मोहन, अगर कभी मैं गांव चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो इंसान दिल में बस जाए उसे भुलाने की ताकत वक्त के पास भी नहीं होती। राधा की आंखें झुक गई। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह मोहन से प्यार करने लगी है, लेकिन दोनों जानते थे कि यह प्यार आसान नहीं था। एक तरफ जमींदार की बेटी, दूसरी तरफ एक साधारण मास्टर का बेटा। समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। कुछ दिनों बाद राधा की छुट्टियां खत्म हो गई। उसे वापस शहर जाना था। बस अड्डे पर पूरे गांव की भीड़ थी। राधा की नज़र बार बार किसी को ढूंढ रही थी। तभी भीड़ के पीछे खड़ा मोहन दिखाई दिया। वह आगे नहीं आया, बस दूर खड़े होकर मुस्कुरा दिया। बस चलने लगी। राधा ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला। मोहन ने अपनी जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकालकर हवा में दिखाया। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, राधा के नाम। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। बस दूर चली गई और मोहन के हाथ में वह पहली चिट्ठी रह गई। उसे नहीं पता था कि यही चिट्ठियाँ एक दिन उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी। और सबसे बड़ा दर्द, राधा के शहर जाने के बाद मोहन की जिंदगी में जैसे
ठहर सी गई थी। हर शाम वह उसी नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठता था, बांसुरी बजाता और दूर आसमान को देखता रहता। उधर शहर में राधा का भी वही हाल था। कॉलेज की किताबें खुली रहती, लेकिन उसकी नज़रें बार बार खिड़की के बाहर चली जाती। एक दिन उसने सफ़ेद कागज़ पर कांपते हाथों से अपनी पहली चिट्ठी लिखी। प्रिय मोहन, आज पूरे शहर में बहुत भीड़ है, लेकिन मुझे हर चेहरे में सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंजती है। पता नहीं तुम मुझे याद करते हो या नहीं, लेकिन मैं हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू करती हूँ और हर रात तुम्हारी याद में सो जाती हूँ। सिर्फ तुम्हारी राधा। चिट्ठी गांव के डाके रामदीन काका के हाथों मोहन तक पहुँची। रामदीन काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लगता है यह सिर्फ कागज़ नहीं, किसी का पूरा दिल है। मोहन ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखें भर आई। उसने उसी दिन जवाब लिखा, राधा, मैं रोज़ उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता हूँ जहाँ तुम पहली बार मिली थी। हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारी सुड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो। अगर प्यार का कोई दूसरा नाम है तो वह तुम्हारा नाम है। तुम्हारा मोहन। अब हर हफ्ते दोनों की चिट्ठियाँ आने जाने लगी। रामदीन काका उनकी मोहब्बत के सबसे बड़े राजदार बन गए। वे अक्सर हंसकर कहते, तुम दोनों की शादी में मैं सबसे आगे नाचूंगा। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक दिन राधा के पिता ठाकुर रणवीर सिंह को उसकी अलमारी में मोहन की एक चिट्ठी मिल गई। उन्होंने गुस्से में पूरी चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने उसी समय राधा को बुलाया। क्या यह सब सच है? राधा ने डरते हुए कहा, हाँ बाबूजी, मैं मोहन से प्यार करती हूँ। ठाकुर साहब का गुस्सा फूट पड़ा। एक मास्टर के बेटे से यह कभी नहीं हो सकता। उन्होंने उसी दिन राधा का कॉलेज छुड़वा दिया। उसके कमरे की खिड़कियों पर पहरा बैठा दिया। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। उधर गांव में ठाकुर साहब के आदमी मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने उसे धमकी दी, अगर दोबारा राधा के पास जाने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन सच्चा प्यार धमकियों से नहीं डरता। मोहन और राधा ने चिट्ठियों का सिलसिला बंद नहीं किया। रामदीन काका रात के अंधेरे में हवेली की पिछली दीवार के पास चिट्ठी रख आते और अगली सुबह जवाब लेकर लौटते। एक रात राधा ने चिट्ठी में लिखा, मोहन, बाबूजी मेरी शादी तय करने वाले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं तुम्हारी नहीं बन सकी तो शायद किसी की भी नहीं बन पाऊंगी। यह पढ़कर मोहन की पूरी रात आंखों में कट गई। उसने फैसला किया वह पहली बार ठाकुर साहब से जाकर राधा का हाथ मांगेगा। उसे उम्मीद थी कि शायद सच्चे प्यार के आगे एक पिता का दिल पिघल जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। अगली सुबह मोहन ने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना, माँ के शरण छुए और बोला, माँ, आज मैं अपने मोहब्बत को उसका सम्मान दिलाने जा रहा हूँ। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अपना सिर कभी झुकने मत देना।
मोहन सीधे ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पहुंच गया। हवेली के बाहर खड़े पहरेदार उसे देखकर हंसने लगे। अरे मास्टर के लड़के, यहाँ क्या काम है? मोहन ने शांत स्वर में कहा, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। कुछ देर बाद ठाकुर रणवीर सिंह बाहर आए। उन्होंने घूरते हुए पूछा, क्यों आया है? मोहन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं राधा का हाथ मांगने आया हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। मैं उसे सारी उम्र खुश रखूँगा। यह सुनते ही ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सबके सामने मोहन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अपनी औकात देखी है? एक मास्टर का बेटा ठाकुर की बेटी का सपना देखता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। उसने सिर्फ इतना कहा, गरीबी इंसान की औकात नहीं होती ठाकुर साहब, औकात उसके चरित्र से होती है। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने अपनी आदमियों को इशारा किया। उन्होंने मोहन को बुरी तरह पीटा और हवेली से बाहर फेंक दिया। उसी समय ऊपर की खिड़की से राधा यह सब देख रही थी। वह जोर जोर से रो रही थी, लेकिन बेबस थी। उस रात राधा ने अपनी सबसे दर्द भरी चिट्ठी लिखी। मोहन, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हारा अपमान हुआ। अगर इस जन्म में हम एक नहीं हो सके तो अगले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। रामदीन काका वह चिट्ठी लेकर गांव लौट रहे थे। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि उनके हाथ से चिट्ठियों का बंडल उड़ गया। ज़्यादातर चिट्ठियाँ मिल गई, लेकिन राधा की वह आखिरी चिट्ठी कहीं खो गई। मोहन कई दिनों तक रामदीन काका का इंतज़ार करता रहा। जब चिट्ठी नहीं आई तो उसके मन में एक ही बात आई, शायद राधा मुझे भूल गई। उधर राधा हर दिन जवाब का इंतज़ार करती रही। जब कोई उत्तर नहीं आया तो उसने भी यही समझ लिया, शायद मोहन ने मुझे भुला दिया। एक गुम हुई चिट्ठी, दो जिंदगियाँ और दो टूटे हुए दिल। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर साहब ने राधा की शादी शहर के बड़े जमींदार के बेटे से कर दी। विदाई के समय राधा की आंखें सड़क पर टिकी थी। उसे आखिरी सांस तक उम्मीद थी कि मोहन आएगा, लेकिन मोहन कभी नहीं आया, क्योंकि उसे तो वह आखिरी चिट्ठी मिली ही नहीं थी। उधर मोहन भी उसी शाम नदी किनारे बैठा रहा। उसने पहली बार अपनी बांसुरी उठाई, लेकिन उसके होठों से कोई धुन नहीं निकली। उसने बांसुरी नदी में बहा दी और चुपचाप गांव छोड़कर शहर चला गया। उसे नहीं पता था कि 25 साल बाद वही खोई हुई चिट्ठी फिर से मिलेगी और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 25 साल बीत गए। गांव बदल चुका था। कच्ची गलियों की जगह पक्की सड़कें बन गई थी। बैलगाड़ियों की जगह मोटरसाइकिल दौड़ने लगी थी, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, पुराने डाकघर की दीवारें और बूढ़े रामदीन काका। अब उनकी उम्र 80 साल के करीब थी। एक दिन सरकार के आदेश पर पुराने डाकघर की मरम्मत शुरू हुई। वर्षों पुराने लकड़ी के एक संदूक को खोला गया। संदूक के कोने में धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक पीला पड़ चुका लिफाफा मिला। उस पर लिखा था मोहन के नाम। सिर्फ उसके हाथों में पहुँचे। रामदीन काका के हाथ
कांपने लगे। उन्होंने लिफाफा खोला नहीं। उन्हें तुरंत समझ आ गया, यह वही चिट्ठी थी जो 25 साल पहले बारिश में खो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसी दिन मोहन को खोजने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद पता चला कि मोहन अब शहर के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक है। उसने आज तक शादी नहीं की थी। उसकी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने और अनाथ विद्यार्थियों की मदद करने के बीत रही थी। रामदीन काका शहर पहुंचे। मोहन ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चरणों में झुक गया। काका, इतने साल बाद रामदीन काका ने कांपते हाथों से वह पुराना लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। बेटा, यह चिट्ठी 25 साल देर से पहुंची है, लेकिन आज भी इसमें किसी का धड़कता हुआ दिल बंद है। मोहन ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर राधा की लिखावट थी। उसने पढ़ना शुरू किया। मोहन, अगर तुम्हें यह चिट्ठी मिले तो समझना कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार आखिरी सांस तक किया। अगर तुम एक बार भी बुलाओगे तो मैं सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगर हमारा मिलना किस्मत में नहीं है तो वादा करने की अगले जन्म में भी मुझे इसी नाम से पुकारोगे। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी राधा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार पता चला कि राधा ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। उन्हें अलग किया था सिर्फ किस्मत ने। रामदीन काका ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, राधा अब इस दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले लंबी बीमारी के बाद वह चली गई। यह सुनते ही मोहन जैसे पत्थर का हो गया। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, काका, मुझे गांव ले चलिए। अगले दिन दोनों सोनपुर पहुंचे। मोहन सीधे नदी किनारे गया, जहां कभी वह बांसुरी बजाया करता था। पीपल का वही पुराना पेड़ अब भी खड़ा था। उसने पेड़ के तने को छुआ और धीरे से कहा, राधा, मैं आ गया हूँ, लेकिन बहुत देर से। हवा का एक तेज झोंका चला। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। मोहन ने अपनी जेब से वह पुरानी चिट्ठी निकाली, उसे सीने से लगाया और बहुत देर तक रोता रहा। उसने वही बैठकर एक नई बांसुरी खरीदी हुई निकाली और वही धुन बजाने लगा जो राधा को सबसे ज़्यादा पसंद थी। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। किसी ने पूछा, बाबा, किसके लिए बांसुरी बजा रहे हैं? मोहन मुस्कुराया, उसके लिए जो आज भी मेरी हर धुन सुनती है। कुछ महीनों बाद रामदीन काका भी इस दुनिया से चले गए। मरने से पहले उन्होंने गांव वालों से एक ही बात कही, अगर कभी भी किसी से सच्चा प्यार करना तो उसकी बात सुन लेना, क्योंकि कभी कभी एक खोए हुए चिट्ठी पूरी जिंदगी बदल देती है। 1 साल बाद एक सुबह गांव वालों ने देखा कि मोहन ऊंची पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठा है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सीने से राधा की आखिरी चिट्ठी लगी हुई थी और उसके हाथ में बांसुरी, लेकिन इस बार उसकी सांसें थम चुकी थी। गांव वालों ने मोहन का अंतिम संस्कार उसी पीपल के पेड़ के पास किया। आज भी सोनपुर गांव में लोग कहते हैं, सावन की रात जब हवा पीपल के पत्तों को छूती है तो दूर कहीं बांसुरी की मीठी धुन
सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह मोहन है जो आज भी अपनी राधा को चिट्ठियों के बिना अपना प्यार सुना रहा है। सीख, सच्चा प्रेम कभी समय, दूरी या मौत से नहीं हारता। कभी कभी एक अधूरी चिट्ठी भी दो दिलों को जन्म जन्मांतर तक जोड़ देती है। थैंक यू।